नासा रिसर्चर्स ने एक ऐसा प्लैनेट को खोजा है जो हमसे 2383 लाइट ईयर्स दूर है और यह प्लैनेट साइग्नस कॉन्स्टेलेशन में है और यह प्लैनेट हमारे धरती के मुकाबले साइज में 70% बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है, क्या इस प्लैनेट पे इंसान जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या हो अगर धरती पे 50% वाटर और 50% लैंड हो, तो मतलब 50% वाटर अलग साइड और 50% लैंड अलग साइड। इन दोनों सवालों का पूरा जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो प्लीज इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ नया सीख पाए। नंबर 1, व्हाट इफ देयर लाइफ ऑन Kepler-69c प्लैनेट। धरती पे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से इंसानों को फ्यूचर में एक ऐसा प्लैनेट को ढूंढना होगा जो इंसानों के लिए सुटेबल हो। साइंटिस्ट इसी इंटेंशन में एक ऐसा प्लैनेट को खोजा है जिसका नाम है Kepler-69c। यह प्लैनेट हमसे 2383 लाइट ईयर्स दूर है और यह प्लैनेट एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है सूर्य के अलावा किसी अन्य तरह की परिक्रमा करने वाली ग्रह। लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता कि ये ग्रह हैबिटेबल जोन में है या नहीं। अगर यह प्लैनेट अपने स्टार से ज्यादा नजदीक है तो इस प्लैनेट पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा। अगर यह प्लैनेट अपने स्टार से ज्यादा दूर हो तो इस प्लैनेट पे टेम्परेचर बहुत ही लो होगा। लेकिन रिसेंट रिसर्चर्स ने यह पाया कि यह प्लैनेट हैबिटेबल जोन में नहीं है। यह प्लैनेट वीनस की तरह है, ना कि धरती की तरह, और इस प्लैनेट पे टेम्परेचर बहुत ही हाई है। इसलिए Kepler-69c प्लैनेट इंसानों के लिए सुटेबल नहीं है। हमें फ्यूचर में एक ऐसा प्लैनेट को ढूंढना होगा जो हैबिटेबल जोन में हो, जैसे कि Kepler-186f और Kepler-452b। नंबर 2, व्हाट इफ अर्थ वाज हाफ लैंड एंड हाफ वाटर। धरती पे मौजूद इंसानों को और सारे जानवरों को पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी धरती पे 71% वाटर और 29% लैंड है और 71% वाटर में से फ्रेश वाटर सिर्फ 3% ही है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो पीने की लायक हो और 97% वाटर सॉल्ट वाटर है। अगर धरती 50% वाटर और 50% लैंड हुआ तो धरती दिखने में बहुत ही अलग होगा और सारे कॉन्टिनेंट फैल जाएंगे और सारे कॉन्टिनेंट फैल के एक हो जाएंगे और अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्षेत्र सूखा पड़ जाएंगे और 50% वाटर और 50% लैंड होने की वजह से धरती पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, क्योंकि धरती पे मौजूद ओशन धरती के अंदर की हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये ओशन एयर में से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बहुत ही जल्दी क्लाइमेट चेंजिंग हो जाएगा और धरती पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और धरती पे कम पानी होने की वजह से बारिश होना भी कम हो जाएगा और 50% वाटर और 50% लैंड होने की वजह से हमें पानी पे कम डिपेंड होना पड़ेगा और पानी कम होने की वजह से धरती पे मौजूद इंसान और सारे जानवर डिहाइड्रेशन से और हाई टेम्परेचर से मर जाएंगे और साथ ही हमारे यूरिन का कलर परमानेंटली चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारे यूरिन 90% वाटर से बना है और बाकी के 10% क्रिएटिनाइन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट और अमोनिया जैसी चीजों से बना है और पानी की मात्रा कम होने की वजह से हमारे यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा। इसलिए आज 71% वाटर और 29% लैंड ही सही है, ना कि 50% वाटर और 50% लैंड।